31 मार्च 2023 को ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। इस पे कल हमने चर्चा करी थी और उसका ही मैं ये दूसरा पार्ट बना रही हूँ, जिसमें कि किन राशि और लग्नों पे गुरु ग्रह के शुभ या अशुभ परिणाम होंगे और क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। गुरु ग्रह बृहस्पति ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह 12 राशि लग्नों में अस्त हो जाएंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। मेष राशि और लग्न में ये नवमेश और व्ययश होते हैं। नवमेश यानी भाग्य भाव के स्वामी। जब भाग्य भाव के स्वामी अस्त होते हैं तो आपको जो भाग्य का एक फ्लो एक साथ मिल रहा था, यानी बिना रुकावट के आपके जो कार्य हो रहे थे वहाँ आप थोड़ी सी रुकावट बाधाएं महसूस करेंगे। तो आप ऐसे समय में अपने जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं उनको स्थगित करिए। कोई भी बड़े डील, व्यापार से संबंधित ये सारे कार्य नहीं करें, ताकि आप जो भी नए कार्य करेंगे उनमें आपकी रुकावट आएंगी तो आपके मन में एक अवसाद की भावनाएं आ सकती हैं। तो ये टाइम पीरियड निकल जाए उसके बाद ही कुछ कार्य करिएगा, इसलिए विशेष सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। अब है वृषभ राशि और लग्न। वृषभ राशि और लग्न के ये अष्टमेश यानी अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। ये अच्छा भाव भी नहीं कहा जाता, इसके स्वामी को भी नहीं अच्छा माना जाता। ये कहते हैं कि जहाँ युति कर लें उस भाव के फलों में समस्याएं बनाने लगते हैं, उस भाव के जो फल हैं उसमें अशुभता देने लगते हैं। तो अष्टमेश का अस्त होना यहाँ पे इस समय वृषभ लग्न या राशि वालों के लिए अच्छा ही हो रहा है। और अब तक आप जो भाव में विराजमान होकर अष्टमेश आपको रुकावटें डाल रहे थे, उस भाव से संबंधित आप अब देखेंगे कि आपके कार्य होने जा रहे हैं। यहाँ पे वृषभ लग्न राशि वालों के लाभेश भी होते हैं, तो लाभेश का थोड़ा सा अस्त होने में थोड़ा सा जो विद्यार्थी वर्ग है, जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ी रुकावट हो गई है, तो उनको थोड़ा सा डिले महसूस होगा, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन लग्न और राशि। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए ये सप्तमेश और कर्मेश यानी कर्म भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव से जीवन साथी देखा जाता है और आपका जो साझा व्यापार है ये यहीं से हम देखते हैं। कर्म भाव के स्वामी भी यहाँ पे मिथुन राशि लग्न वालों के लिए गुरु ग्रह ही है। तो आप इस समय अपने कार्यस्थल पे थोड़ी से अवसाद, थोड़ी सी दिक्कतें महसूस कर सकते हैं। तो मिथुन राशि और लग्न वालों को अपने जीवन साथी का और कार्यस्थल का यहाँ का आपको ध्यान रखने की और वहाँ पे सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है। कर्क लग्न और राशि। यहाँ पे कर्क लग्न और राशि वालों के लिए षष्ठेश यानी षष्ठम भाव के स्वामी, जहाँ से रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, कर्जे वगैरह सब यहीं से देखे जाते हैं। इसका वैसे तो अस्त होना अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी नवमेश है। यहाँ पे कर्क लग्न राशि वालों के लिए ये यानी भाग्य भाव के स्वामी। तो कर्क लग्न राशि वालों के वैसे भी शनि की ढैया भी चल रही है, ऊपर से नवमेश का अस्त होना यानी भाग्येश का अस्त होना। ऐसे समय में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, ढैया होने से और वैसे ही भी थोड़ी सी बाधाएं आ रही होंगी, तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। सिंह लग्न और राशि। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए पंचमेश यानी यहाँ से पंचम भाव से संतान देखी जाती है, शिक्षा देखी जाती है। आपकी जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं वो पंचम भाव का इसमें पूरा सहयोग होता है। तो ऐसे समय में जो शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं वो थोड़ा सा अपने काम स्थगित करें, शेयर बाजार में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यहाँ पे ये अष्टमेश भी हैं तो इनको भी थोड़ा सा यहाँ से जो अष्टम भाव के जो स्वामी अगर जहाँ विराजमान होकर थोड़ी रुकावटें डाल रहे हैं उस भाव में थोड़ा सा उनका फ्लो भी हो जाएगा, लेकिन संतान भाव की थोड़ी दिक्कतें इनको बनी रहेंगी। कन्या राशि और लग्न। कन्या राशि और लग्न वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सुख भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है। सप्तमेश
जहाँ से जीवन साथी को का विचार किया जाता है, ये कन्या राशि लग्न वालों के सप्तमेश भी होते हैं। तो कन्या राशि लग्न वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रखिए, उनके सेहत का, उनके स्वास्थ्य का अच्छे से और उनसे सौहार्दपूर्ण अपना व्यवहार बना के रखिए। तुला राशि और लग्न वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि ये त्रिषडायश भाव भावेश जो होता है, वहाँ का जो स्वामी होता है, इससे भी अच्छा नहीं है। जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें देते हैं। तो यहाँ पे तुला लग्न में गुरु ग्रह सस्टेज भी है, इसका अस्त होना ये भी अच्छा ही है इनके लिए। इस समय ये गुरु तुला लग्न में जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। अब इनका अस्त होने से तुला लग्न और राशि वालों को भी समय लगेगा कि उस भाव से संबंधित इनके काम जो अटके पड़े थे वो अब हो रहे हैं। और अब है वृश्चिक लग्न और राशि। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए ये धनेश, धन भाव के, कुटुंब भाव के स्वामी होते हैं और ये पंचमेश भी होते हैं। यहाँ से जो इतने भी वृश्चिक लग्न और राशि वाले हैं, इस समय अपने परिवार पे भी ध्यान दें, संतान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। धनु लग्न में ये लग्नेश होते हैं। कहते हैं कि लग्न ही पीड़ित हो या लग्नेश ही पीड़ित हो जाए या लग्नेश अस्त हो जाता है तो जितने भी बड़े राजयोग हैं उनका फल प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो लग्नेश है धनु लग्न वालों को, इस समय बहुत चिंता का विषय है ये, क्योंकि लग्नेश और सुखेश भी हैं, इनको विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में कोई आप बड़ी डील व्यापार कर रखे हैं, ऐसे आप महसूस करेंगी कि आप बंधे हुए हैं, अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे। तो ऐसे समय में अवसाद में नहीं घिरें और भगवान की पूजा अर्चना करते रहें। सात्विक, जितने सात्विक रहेंगे और अपने गुरु ग्रह को बल प्रदान करते रहें। दान पुण्य से चने की दाल जैसे दान दे करना, बेसन के लड्डू भी आप दान कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करिए, गुरु ग्रह के बीज मंत्र हैं वो उनका जाप करते रहिए, विष्णु सहस्रनाम पढ़ते रहिए। और मकर लग्न और राशि, मकर लग्न राशि वालों के लिए ये तृतीयेश और व्ययेश होते हैं। इनके लिए भी इतना जटिल समय नहीं है, लेकिन ये शनि की जो 7.5 है ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो इनको भी विशेष ध्यान रखने और सावधानी की आवश्यकता है। और अब बात आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में भी शनि की भी 7.5 चल रही है और राशि में। तो इन कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए ये धनेश और लाभेश होते हैं, यानी ये कुटुंब भाव का स्वामी भी है गुरु ग्रह, यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे समय में आपको धन संचय करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कुटुंब में थोड़ी सी अवसाद की स्थिति या जो शुभ मांगलिक कार्य आप करने जा रहे थे वो थोड़े से उसमें बाधाएं रुकावट आ सकती हैं। और जो आप किसी अप्रत्याशित जो लाभ की या फिर जो अवेटिंग आपका जो था कोई कार्य आप जिसकी प्रतीक्षारत थे उसमें थोड़ी बाधाएं रुकावट आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, थोड़ा सा सावधानी रखिए। और मीन लग्न और राशि वालों के लिए भी ये बहुत जटिल समय है, क्योंकि ये लग्नेश होते हैं और कर्म भाव यानी दशमेश भी होते हैं, कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो लग्नेश और कर्मेश यानी कर्म स्थल से संबंधित स्वामी जो आपके अस्त हो जाते हैं, तो आपको जो शुभ फल मिलने वाले थे या आपने कोई बड़ा कार्य कर रखा था, डील कर रखी थी, उसमें थोड़ी सी रुकावटें आनी शुरू हो सकती हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। विशेषतः यहाँ पे धनु और मीन वालों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जिन्हें जो कर्क और वृश्चिक राशि वाले हैं उनको भी, क्योंकि उनकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। बीच में सूर्य ग्रहण भी आएगा 20 अप्रैल में, तो सूर्य ग्रहण जब आएगा तो उस समय थोड़ा सा विशेष दान पुण्य जरूर करिएगा। उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप उसे सुनिए कि उस दिन से 2 दिन तक आपको क्या जाप पूजा पाठ दान वगैरह करना है। तो मेरे इस साथ बने रहिएगा और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। ये आप वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और ऑल के जो बेल आइकन है उस पर प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।
अब जल्दी आती हूँ नया विषय लेकर के आपके समक्ष।